एक्स लुकअप फॉर्मूला क्या होता है? क्या एक्स लुकअप फॉर्मूला वी लुकअप फॉर्मूला से बेहतर है? एक्स लुकअप फॉर्मूला मेरे एक्सेल वर्जन में तो है ही नहीं। एक्स लुकअप फॉर्मूला किन किन डिफरेंट सिनेरियोज में यूज किया जाता है? फ्रेंड्स, इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाला है। एक्स लुकअप फॉर्मूला आज के टाइम पे एक्सेल में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि ये सिंगल फॉर्मूला मल्टीपल फॉर्मूलेस को रिप्लेस करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक्स लुकअप फॉर्मूला होता क्या है। एक्स लुकअप फॉर्मूला हमें हेल्प करता है किसी भी टेबल में से किसी भी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करने में बेस्ड ऑन अ कॉमन रेफरेंस। जो भी काम आप वीलुकअप के फॉर्मूले के थ्रू करते थे वो सारे काम आप एक्स लुकअप फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हैं। तब क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पास वीलुकअप का फॉर्मूला है तो हम एक्स लुकअप का फॉर्मूला क्यों यूज करें? उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि एक्स लुकअप फॉर्मूले के बेनिफिट्स क्या क्या है। तो सबसे पहला बेनिफिट ये है, जो भी एक्सेल यूजर्स वीलुकअप प्लस मैच या फिर इंडेक्स प्लस मैच के फॉर्मूले को यूज करने में डिफिकल्टी फेस करते हैं, अब उनको इन फॉर्मूलेस को यूज करने की जरूरत नहीं है। इन फॉर्मूलेस के प्लेस पे वो सिंगल फॉर्मूला एक्स लुकअप को यूज कर सकते हैं। जब भी हम लोग वीलुकअप का फॉर्मूला यूज करते हैं एंड कोई वैल्यू फाइंड नहीं होती है तो एक्सेल हमें एरर देता है #NA एंड उसके बाद उस एरर को रिप्लेस करने के लिए हम लोग इफ एरर का यूज करते थे। बट अब आपको इफ एरर का फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्स लुकअप फॉर्मूले के अंदर ये फीचर ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। एक्स लुकअप फॉर्मूले के अंदर आप लोग वाइल्ड कार्ड्स भी यूज कर सकते हो फॉर पार्शियल मैच। अगर हमारे पास डेटा हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में है तो हम लोग एच लुकअप का यूज करते हैं, बट अब आप लोग एच लुकअप के प्लेस पे एक्स लुकअप फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं। एक्स लुकअप फॉर्मूले के थ्रू आप लोग टू वे लुकअप्स भी लगा सकते हैं जो आपका रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। एक्स लुकअप फॉर्मूले के अंदर आप लोग अप्रोक्सीमेट मैच भी लगा सकते हो, वो भी 4 डिफरेंट तरीकों से। इस फॉर्मूले के इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो कुछ लिमिटेशंस भी होंगी, बिल्कुल है। इस फॉर्मूले के जितने भी लिमिटेशंस है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो के लास्ट में। एक्सेल में आज आप कुछ एडवांस सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ये एक्स लुकअप फॉर्मूलेस का फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कैसे आप एक्स लुकअप फॉर्मूले को एक्सेल के अंदर यूज कर सकते हैं। पार्ट 2 में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे आप एक्स लुकअप फॉर्मूले को 8 डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर यूज कर सकते हैं एडवांस लेवल पे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंटेक्स की। यहां पर मैंने आपको दिखाया है वीलुकअप का सिंटेक्स। वीलुकअप फॉर्मूले के अंदर 4 आर्गुमेंट्स होते हैं। वीलुकअप फॉर्मूले के अंदर पहला आर्गुमेंट होता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब है किस कॉमन रेफरेंस के बेसिस पे आप टेबल में से किसी भी वैल्यू को फेच करना चाहते हैं। उसके बाद आता है टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब है ये लुकअप वैल्यू आप किस टेबल के अंदर सर्च कर रहे हैं। उसके बाद आता है कॉलम इंडेक्स नंबर, जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स बताने होते हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक। एंड उसके बाद आता है रेंज लुकअप, जो आपका ऑप्शनल पैरामीटर होता है जिसके अंदर आप एग्जैक्ट या फिर अप्रोक्सीमेट मैच को यूज करते हैं। एक्स लुकअप फॉर्मूले के अंदर 6 आर्गुमेंट्स होते हैं। शुरू के 3 आर्गुमेंट्स आपके मैंडेटरी हैं एंड लास्ट के 3 आर्गुमेंट्स आपके ऑप्शनल हैं। पहला आर्गुमेंट आपका सेम है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब वो कौन सा कॉमन रेफरेंस है जिस बेसिस पे आप किसी भी टेबल में से या किसी भी रेंज में से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। सेकंड आता है लुकअप एरे। यहां पर आपको टेबल को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, यहां पर आपको वो रेंज सिलेक्ट करनी है जहां पर आप लुकअप वैल्यू को सर्च कर रहे हैं। नेक्स्ट पैरामीटर आता है रिटर्न एरे। रिटर्न एरे में आपको वो रेंज सिलेक्ट करनी है जिस रेंज में से आप आउटपुट निकालना चाहते हैं। वीलुकअप फॉर्मूले के साथ हम लोग इफ एरर का फॉर्मूला यूज करते हैं ताकि रिजल्ट में कोई भी एरर ना आए, तो ये आर्गुमेंट उसी एरर को रिप्लेस करता है। उसके बाद आता है मैच मोड। तो मैच मोड के अंदर आप ये 4 ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट में आता है सर्च मोड, एंड सर्च मोड के अंदर भी आप इन 4 ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं मेन डेटा में एंड देखते हैं कि कैसे हम एक्सेल के फॉर्मूले को एक्सेल के अंदर यूज कर सकते हैं। यहां पर हमने एक डेटा लिया हुआ है जिसके अंदर एम्प्लॉय नेम है, लोकेशन है एंड उनकी टोटल सेल्स है। एंड यहाँ पर हमने एम्प्लॉय नेम्स के लिए एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है। अब हमें ये निकालना है कि यहाँ पर जो भी एम्प्लॉय नेम हम सिलेक्ट करेंगे उसकी टोटल सेल्स हमें इस टेबल में से एक्सट्रैक्ट करनी है। तो हम एक्स लुकअप का फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हैं? स्टार्ट करते हैं एक्स लुकअप फॉर्मूले के साथ। लुकअप वैल्यू होगी मेरी मनीष पांडे, जो मेरा एम्प्लॉय नेम है, कॉमा। नेक्स्ट आता है लुकअप एरे। अब ये एम्प्लॉय नेम मुझे इस रेंज के अंदर सिलेक्ट करना है, तो मुझे कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इस रेंज को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर मैं इस एम्प्लॉय नेम को सर्च कर रहा हूं, कॉमा। उसके बाद आता है रिटर्न एरे। रिटर्न एरे का मतलब आपको आउटपुट में क्या चाहिए,
मुझे आउटपुट में चाहिए सेल्स, तो मैं सिर्फ और सिर्फ सेल्स वाली रेंज को ही सिलेक्ट करूंगा एंड क्लोज ब्रैकेट, दैट्स इट। क्योंकि शुरू के 3 आर्गुमेंट्स आपके मैंडेटरी हैं एंड हिट एंटर। तो आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल गया 39,700। तो यहाँ पर हमारे पास जो मनीष पांडे है वो आपका यहाँ, एंड इसकी जो टोटल सेल्स है वो है 39,700। अब यहाँ पर अगर मैं एम्प्लॉय नेम चेंज करता हूं अमित सिंह, तो यहाँ पर मिलेगा मुझे एरर। वो क्यों? क्योंकि इस लिस्ट के अंदर अमित सिंह नाम है ही नहीं। तो वीलुकअप के साथ हम लोग यूज करते थे इफ एरर, बट यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको नेक्स्ट आर्गुमेंट यूज करना है जो आपका इफ नॉट फाउंड। अगर यहां पर वैल्यू फाइंड नहीं होती है, जो भी आउटपुट में आपको चाहिए वो आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। लेट्स से यहां पर मैं डालता हूं नॉट फाउंड एंड ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। तो अगर यहां पर कोई वैल्यू फाइंड नहीं होती है तो आपको रिजल्ट में मिलेगा नॉट फाउंड। तो ऐसे आप XLOOKUP का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली आप VLOOKUP प्लस इफ एरर का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट शीट पे। यहां पर हमारे पास जो डेटा है वो है हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में, एंड जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था कि वैसे तो हम लोग XLOOKUP का फॉर्मूला यूज करते हैं अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल डेटा होता है, पर आप सेम काम XLOOKUP के फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं। यहां पर मेरी लुकअप वैल्यू होगी मोहित कुमार, कॉमा इस वैल्यू को, इस एम्प्लॉय नेम को मुझे सर्च करना है इस वाली लिस्ट के अंदर, कॉमा मुझे रिजल्ट में चाहिए सेल्स, तो मैं सेल्स वाली रेंज को सिलेक्ट करूंगा एंड ब्रैकेट क्लोज एंड हिट एंटर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कितने इजी तरीके से आप XLOOKUP फॉर्मूले को एक्सेल में यूज कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इस फॉर्मूले की लिमिटेशन क्या है। इस फॉर्मूले की लिमिटेशन ये है कि ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ ऑफिस 365 के अंदर ही अवेलेबल है, किसी और वर्जन में ये अवेलेबल नहीं है। चाहे आपके पास 2019 का वर्जन हो, 2016, 2013, 2010 या कोई पुराना वर्जन हो, उसके अंदर ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो जब भी आप काम करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपने अपने एक्सेल फाइल के अंदर इस फॉर्मूले का यूज किया है एंड आप ये फाइल किसी और के साथ शेयर कर रहे हैं जिसके पास ऑफिस 365 नहीं है, तो उसके एक्सेल में ये एरर दिखाई देगा। XLOOKUP फॉर्मूले का सेकंड पार्ट हम बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किन 8 डिफरेंट सिनेरियोज में आप XLOOKUP फॉर्मूले को यूज कर सकते हो एडवांस लेवल पे। फ्रेंड्स आपको कोई भी फीडबैक हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में और जल्दी मुलाकात होगी नए एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।